Question number 11. This is the last question of this paper. This question is of integration and differentiation. The function f is defined for x is greater than or equal to 0. This is the domain of the function fx. It is given that function has minimum value when x is equal to 2. x is equal to 2 पे उस function की value minimum है, and that f double dash x is equal to 4x plus 1 power negative 1 over 2. Find f dash x. f dash x जो है एक्चुअली dy over dx को कहते हैं, dy over dx को कहते हैं, और f डबल डैश x जो है वो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर को कहते हैं, क्योंकि एफ एक्स का को अगर एफ एक्स को y से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू समथिंग हो तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं. अगर एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग हो तो उसको डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हमें गिवन है. तो सिंगल डेरिवेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एफ डबल डैश एक्स का को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा. तो सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव इज 4x plus 1 power negative 1 over 2. इंटीग्रेटिंग ईच साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. लेफ्ट साइड को भी करेंगे इंटीग्रेट, राइट साइड को भी करेंगे. लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये डबल डैश में से एक डैश फिनिश हो जाएगा, तो ये एफ डैश एक्स रह जाएगा, एफ डैश एक्स. राइट साइड को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. 4x plus 1 पावर नेगेटिव 1 over 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. वी गेट एफ डैश एक्स. 4x plus 1 पावर नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 1 over 2 है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो पॉजिटिव, इस नेगेटिव 1 over 2 में 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 1 over 2 हो जाएगा. पॉजिटिव 1 over 2 और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव 1 over 2 लिखेंगे. अब हमारे पास विद इन ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर वाली ये दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करें, या सिंपली कह सकते हैं कि x का मल्टीपल जो है वो 4 है, तो 4 हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे. प्लस c must be there. c is a constant of integration. दिस इज कैंसिल आउट, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाता है. ये हमारे पास f डैश x जो है will be 1 over 2 4x plus 1 power 1 over 2 plus c. This is f dash x. Let we represent it by 1. Now we have to find the value of c. अब वैल्यू ऑफ c फाइंड करनी है हमने. तो यहाँ देखें, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 0. f dash x will be 0 at minimum point. So for minimum value of fx, f dash x जो है वो 0 होता है. f dash x मीन ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे. तो f डैश x को हम 0 पुट कर देंगे. f डैश x इज दिस, इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी. सो 1 over 2 इंटू 4x f डैश x क्योंकि 0 है, तो 1 over 2 इंटू 4x प्लस 1 पावर 1 over 2 प्लस c. अब किस x की वैल्यू पे मिनिमम है? x इज इक्वल टू 2. तो सो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे.
x2 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 4 2 8 प्लस 1 9 9 पावर 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हेयर 9 की पावर 1/3/2 आ जाएगा। ये c 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3/2। अब ये c की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये f डैश x आ जाएगा। तो दिस शोज दैट f डैश x इज इक्वल टू 4x प्लस 1 पावर 1/2/2 -3/2। दिस इज द आंसर f dash x. And next part of this question is, it is now given that f double dash x 0, f single dash, f dash 0 and f 0 are first three terms respectively of an arithmetic progression. ये f double dash 0, f dash 0, f 0 ये हम फाइंड करेंगे और ये फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फाइंड एफ जीरो। एफ डबल डैश जीरो भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एफ डैश भी फाइंड कर सकते हैं, एफ डैश भी हमारे पास है, एफ डबल डैश भी हमारे पास है और एक्स को जीरो पुट करके ये दो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने एफ जीरो फाइंड करना है बाय यूजिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रूल। सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 पावर -1/2। एक्स की वैल्यू 0, एफ डबल डैश 0, एक्स जहां पे 0 पुट कर देंगे तो सो वी गेट एफ डबल डैश 0। राइट साइड पे एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें 0 प्लस 1 पावर -1/2 1 पावर -1/2 वो 1 ही रह जाएगा तो ये 1। अब हम एफ डैश 0 फाइंड करेंगे। एफ डैश 0, एफ डैश हमारे पास एफ डैश एक्स ये है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, राइट साइड पे भी 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 1/2, 0 पुट करेंगे तो 1/2 -3/2 ये आ जाएगा -1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -1। एफ डैश 0 क्या आएगा, एफ यहाँ पे 0 पुट किया तो यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। एक्चुअली ये दो 1 और -1 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टू टर्म्स हैं। तीसरी टर्म जो है एफ जीरो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म जो है 1 है, सेकंड टर्म -1 है। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म -1 और थर्ड टर्म जो है वो एफ जीरो से रिप्रेजेंट हो रही है, वो हमने फाइंड करना है। अब देखें ये फर्स्ट टर्म जो है 1 है, सेकंड टर्म -1 है एपी की, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कॉमन डिफरेंस -1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1 -1 दैट इज -2। कॉमन डिफरेंस इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है -2। इसका मतलब है कि 1 में -2 ऐड किया तो -1 आ गया, -1 में ऐड करेंगे -2 तो वो -3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -3 विच इज अ थर्ड टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म आ गई है इस एपी की, सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म जो है -3। तो फर्स्ट टर्म जो है वो
एफ डबल डैश एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एफ डैश एक्स जो है वो सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म एफ जीरो जो कि हमने फाइंड करना है विच इज -3. So this is f double dash 0, this is f dash 0, this is f 0. So this shows that f 0 is equal to -3. This is f 0. Third part of this question is find fx and hence find the minimum value of f. अब fx कैसे फाइंड करेंगे? एफ डैश एक्स को दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डैश जो है ये फिनिश हो जाएगी. ये एफ डैश एक्स ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 पावर 1/2/2 -3/2. ये हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है. अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है. एफ एक्स फाइंड करने के लिए फिर से दोबारा इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे. लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो डैश रिमूव हो जाएगा, एफ एक्स रह जाएगा. तो राइट साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 पावर 1/2/2 -3/2 integrating with respect to x. So fx will be, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 रिमेन्स एज सच, मल्टीपल है तो 4x प्लस 1 की पावर में 1 ऐड कर देंगे. 1/2 में 1 ऐड किया 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 लिख देंगे. अब यहाँ पे विद इन ब्रैकेट 4x प्लस 1, x का मल्टीपल है 4 तो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे. -3/2 साथ एक्स या बेस की इंटीग्रेशन होगी. ये 3/2 कांस्टेंट था तो उसकी इंटीग्रेशन 3/2x. अब यहाँ पे भी प्लस सी लेंगे, प्लस सी. अब इस सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. ये कैंसिल आउट, एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 1/12 4x प्लस 1 पावर 3/2 -3/2x plus c. Now this is the equation of, actually this is the equation of the curve. This is the equation of the curve. अब इस फंक्शन पे मिनिमम वैल्यू भी दी हुई है, वो कर्व के ऊपर मिनिमम वैल्यू होगी व्हेन x इज इक्वल टू, अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू. नो एफ जीरो, सॉरी ये देखें एफ जीरो जो है गिवन, एफ जीरो की वैल्यू जो है -3 है. ये x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू, f फंक्शन की वैल्यू -3 है. एक्चुअली -3 जो है y की वैल्यू है, x जो है 0 जो है ये x की वैल्यू है. तो सो सिंस इट इज गिवन दैट f0 ऊपर वाले पार्ट में फाइंड किया -3, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 -3. इस पॉइंट को ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है 0 -3. एफ एक्स की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 0 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो -3 इज इक्वल टू 1/12. x 0 है तो ये 0 प्लस 1 पावर 3/2, x 0 अगली टर्म 0 होगी प्लस c. तो सो वी गेट -3 इज इक्वल टू 1/12 प्लस
C. From here C is equal to -3 -1 over 12. LCM से इसको करेंगे तो 12 3s are 36 -1 37. So we get C is equal to minus 37 minus 37 over 12. Now putting this value of C here. अब यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देंगे. So we get fx is equal to 1 over 12 4x plus 1 power 3 over 2 minus 3 over 2 x minus 37 over 12. This is fx. अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड fx एंड हेंस फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f. मिनिमम वैल्यू ऑफ f जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू f हैज मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2. अब हम मिनिमम वैल्यू इसकी फंक्शन की फाइंड करेंगे तो वो x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू है. मिनिमम f जो है वो x इज इक्वल टू 2 पे है. अब हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर देंगे तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. x को 2 पुट करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी f0 f2. x की वैल्यू 2 पुट की है 1 over 12 4 2s are 8 plus 1 9. यहाँ पे 9 आ जाएगा. 9 की पावर 3 over 2 minus 3 over 2 into 2 minus 37 over 12. अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई. f2 आ जाएगा 1 over 12. 9 की पावर 3 over 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 27 minus 3 minus 37 over 12. Further simplifying, we get f2 is equal to 27 over 12 minus 37 over 12 minus 3. f2 is equal to minus 10 over 12 minus 3. Further simplifying, we get f2 is equal to minus 46 over 12. और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने आंसर देना है तो सो f2 जो है that is the minimum value of f. Minimum value of f which is f2 वो minus 46 over 12. Finally we get minus 3.83 correct to 3 significant figure.